Hey everyone, this is Muskan and welcome back to my channel The Sake of Medicine. In this particular video, we are going to talk about the important topics from forensic medicine and toxicology. Now, this subject is very vast. इतना बड़ा subject है कि इसमें जितने भी topics है they all are equally important. Especially toxicology में confusion create होता है कि कौन सा poison जो है वो ज़्यादा important है और कौन सा नहीं है. So in this video, we are going to talk about which poisons and which topics from forensic medicine are most important, plus I will tell you some important points you need to know for your vivas and काफ़ी सारे इसमें से ऐसे questions हैं जो मतलब notes इसकी किस तरह से बनानी है वो समझ नहीं आता है, तो बीच बीच में वो सारी चीज़ें भी I will tell you. Okay, so let's get started. Okay, so I used to refer two books in my time when I used to study FMT. First was the Gautam Biswas and second was the Reddy. Okay, so you can refer any one of them. Both books are very well and good. So talking from the topic of medical jurisprudence and ethics, this forms the base of FMT and mostly questions जो है इस चैप्टर में से और लीगल प्रोसीजर वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो वाइवा के लिए हो या फिर हमारी रिटन एग्जाम्स के लिए हो. सो फर्स्ट यू नीड टू नो कि ये फॉरेंसिक मेडिसिन है, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल एटिकेट, मेडिकल एथिक्स, इन सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर. ये ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर जो है इन जनरल है, लाइक इन सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग क्या होता है, टुवर्ड्स द पेशेंट हमारी क्या ड्यूटी होती है, टुवर्ड्स द स्टेट हमारी क्या ड्यूटी होती है. सो इसका एक ओवरऑल नॉलेज होना ज़रूरी है. ये कभी फुल क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर इन जनरल, बट या पॉइजनिंग में, टॉक्सिकोलॉजी में ये चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग. सो वो हम टॉक्सिकोलॉजी वाले पार्ट में बात करेंगे. नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल सीक्रेसी. अब सी ये जो टर्म्स है ना, प्रोफेशनल सीक्रेसी, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल या इनफेमस कंडक्ट, इन तीनों टर्म्स में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं. सो इन तीनों में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वाइवा में भी पूछे जाते हैं और एग्जामिनर्स आर फॉन्ड ऑफ आस्किंग कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल सीक्रेसी एंड दिस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. मतलब इन तीनों के बीच में ना डिफरेंसेस काफ़ी पूछे जाते हैं. सो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. प्लस ये 5 मार्कर के शॉर्ट नोट्स हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस? We have done it. Difference between civil negligence and criminal negligence. Okay, then जो लैटिन टर्म्स है जैसे कि रेस जुडिकाटा, रेस इप्सा लॉकिटर, नोवस एक्टस इंटरवीनियंस, ये सारे जो है वन लाइनर्स में पूछे जा सकते हैं या फिर वाइवा में पूछे जा सकते हैं. कंसेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कंसेंट एकदम अच्छे से करना है, उसमें जो भी IPC CRPCs दी है उसको बाय हार्ट लर्न करना है. आई नो दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बट दिस थिंग इज़ नेसेसरी. ओके, मेलिंगरिंग एंड यूथेनेशिया, वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट नोट. यूथेनेशिया में जो एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेशिया है उसमें कभी कभी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट एक टॉपिक रह गया अपना, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया. इसके बाद एक्ट्स रिलेटेड टू मेडिकल प्रैक्टिस. इसमें ना मोस्टली MTP एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये मोस्टली यही चीज़ पूछी जाती है. बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी और योर कॉलेज कि तुम्हारे में कौन से टॉपिक्स, कौन से और दूसरे एक्ट्स चलाए हैं. और ओवरऑल देखने जाए ना तो एक्स्ट्रा में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है या फिर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं. नेक्स्ट इज़ लीगल प्रोसीजर. लीगल प्रोसीजर भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा सेक्शन है कि जिसमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले ना तो हमें ये पता होना चाहिए IPC का फुल फॉर्म क्या होता है, CRPC, IEA, इन सब का फुल फॉर्म और डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इनक्वेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 मार्कर है, आई मीन फुल मार्कर क्वेश्चन है इनक्वेस्ट. उसी के अंदर है एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस इनक्वेस्ट. ओके, अब इसमें से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट को के क्या इंडिकेशंस हैं और पुलिस इंक्वेस्ट के क्या इंडिकेशन, क्या प्रोसीजर है, पंचनामा क्या होता है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक है, एकदम इजी है, उसको अच्छे से याद रखना है. कोर्ट्स ऑफ लॉ, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 मार्कर क्वेश्चन है. इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है ऑफेंस और उसके टाइप्स, वो एक शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछ लेते हैं. कंडक्ट मनी एकदम शॉर्ट नोट है, छोटा सा टॉपिक है. कंडक्ट मनी जो है वो वाइवा में भी पूछे जाते हैं.
summons, again an important short note. Dying declaration, this is the most important thing दोनों वाइवा में और रिटन एग्जाम में. ओके, विटनेस, विटनेस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, इसमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं कॉमन एंड एक्सपर्ट विटनेस में. आइडेंटिफिकेशन, सो ये जो है थोड़ा सा एक व्हाट आई कैन से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बिकॉज इसमें से इंपॉर्टेंट 20 मार्कर्स क्वेश्चन आते हैं एंड स्टूडेंट्स ऑफ्टन डोंट नो कि ये क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है. लाइक जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है बाय बोन्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एज है. सो ये सारी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं विच यू नीड टू फिगर इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, और मैंने अपने टाइम में क्या किया था कि इन सारे क्वेश्चंस को एट लास्ट एकदम रखा था कि जब सारे क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद ये क्वेश्चंस मैंने किए थे, बिकॉज आई पुट दीज क्वेश्चंस एट रिस्क. और हमेशा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क मतलब गैम्बलिंग करनी चाहिए. सो आई डिड दिस थिंग. एंड दूसरी एक चीज़ पूछी जाती है मेल एंड फीमेल स्कल. ये वाइवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 स्कल्स जो है हमारे टेबल पे रखे होते हैं एंड द एग्जामिनर आस्क्स कि ये कौन सा मेल है या कौन सा फीमेल है. ठीक है, सो उसमें प्रोमिनेंसी ऑफ ग्लैबुला है, ऑक्सीपुट है, फिर जो जॉ लाइन है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, उससे वो चीज़ पता चल जाती है. स्कार एंड टैटू, दीज आर द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स. फिंगरप्रिंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट 20 मार्कर क्वेश्चन. फुल मार्कर में यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, और 1 मार्कर में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स और कौन सा वाला मोस्ट कॉमन है, वो सब चीज़ें होती है. मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो है एक फुल क्वेश्चन है. अगर ये एक चीज़ फुल क्वेश्चन में पूछी जाती है तो हमें क्या चीज़ लिखना होता है. सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन, थोड़े कुछ उसके टाइप्स लिखे हैं वो. मेन इज़ दी ऑब्जेक्टिव या एम्स ऑफ ऑटोप्सी, हम क्यों करते हैं ऑटोप्सी, वो उसका प्रोसीजर और उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि डे लाइट में हमें ये कंडक्ट करनी है और क्या क्या उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं वो. ठीक है, इंसिजन्स, इंसिजन्स मैंने अलग से क्यों लिखे, वाई शेप्ड इंसिजन, मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन, आई इंसिजन, ये सारी चीज़ें ना बहुत बेसिक है और काफ़ी टाइम वाइवा में भी पूछी जाती है. सो इसके लिए मैंने इसको अलग से लिखा है. रिपोर्ट फॉर्मेशन, देन हमने मेडिको लीगल ऑटोप्सी परफॉर्म कर लिया, उसके बाद हम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे एंड ऑटोप्सी के दौरान हमें क्या सैम्पल्स जो हैं वो इकट्ठे करने हैं फॉर द लैब इन्वेस्टिगेशन. वो एक्सह्यूमेशन एक डिफरेंट टॉपिक है, छोटा शॉर्ट नोट है. बाकी मेडिको लीगल ऑटोप्सी इज़ अ फुल क्वेश्चन. ओके, थैनेटोलॉजी, थैनेटोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ डेथ, दैट इज़ थैनेटोलॉजी. तो हमें डिफ़ाइन याद रखनी है कि व्हाट इज़ थैनेटोलॉजी या व्हाट इज़ डेथ, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर एंड सोमैटिक डेथ. उसके बीच में डिफरेंसेस भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं. ब्रेन स्टेम और ब्रेन डेथ, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट. ठीक है, एंड मोड ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट. नाउ कम्स द साइंस ऑफ डेथ. साइंस ऑफ डेथ भी एक इम्पॉर्टेंट पूरा पोर्शन क्रिएट करता है. तो व्हाट आर द चेंजेस आफ्टर डेथ, इमीडिएट चेंजेस होते हैं, लेट चेंजेस होते हैं. ठीक है, ये एक जैसे 15 मार्कर क्वेश्चन है तो उसके अंदर कभी कभी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसमें से एक 7 मार्कर होता है और दूसरा 8 मार्कर होता है. सो उसमें से एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द चेंजेस आफ्टर डेथ. सस्पेंडेड एनिमेशन एक शॉर्ट नोट है. नाउ ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अल्गर मोर्टिस है. सो ये जो तीनों क्वेश्चन है, अल्गर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, दीज ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. कैडेवरिक स्पाज्म समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट, बाकी ये जल्दी पूछी नहीं जाती है. सेपोनिफिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट या एडिपोसियर जो हम बोलते हैं. प्यूट्रीफैक्शन अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल क्वेश्चन है. ठीक है, मार्बलिंग ऑफ स्किन एक छोटा सा शॉर्ट नोट है जो इसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा. ममीफिकेशन समटाइम्स आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट. एंड देन डिफाइन फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, कभी कभी इसमें वाइवाज में या फिर 1 मार्कर में पूछ लेते हैं. एस्फिक्सियल डेथ, एस्फिक्सियल डेथ में सबसे पहले तो एस्फिक्सिया क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एस्फिक्सियल डेथ या इटियोलॉजी जो एक ही है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है. देन अगर एस्फिक्सिया से किसी का डेथ हुआ है तो व्हाट इज़ द पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स. ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन में कोई भी कंडीशन हो सबसे पहले हमें उसकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स लिखनी ही लिखनी है. दैट थिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, हैंगिंग है तो उसमें डिफ़ाइन है, उसका टाइप्स है. ठीक है, क्या पोस्टमार्टम चेंजेस हैं, तो पूरा का पूरा हैंगिंग, ड्राउनिंग और स्ट्रैंगुलेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट फुल क्वेश्चंस हैं. थ्रॉटलिंग तो स्ट्रैंगुलेशन के अंदर ही आ जाता है, लेकिन कभी ओके. सो आई वाज सेइंग कि थ्रोटलिंग एक अलग से शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है. देन डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग एंड ड्राउनिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है. नाउ विल टॉक अबाउट इंजरीज. सो
इंजरीज़ में सबसे पहले तो डिफ़ाइन उसकी क्या, व्हाट इज़ इंजरी, एंड उसका जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है, जैसे कि ऐसा पूछेंगे व्हाट इज़ इंजरी, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, और ये जो नीचे है एब्रेजन, ब्रूज और लैसरेशन, ये तीन जो है वो बाकियों के कंपेयर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन तीनों में से एक उठा के वहाँ रख देंगे और एक पूरा फुल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो भी हमारे पास अलग अलग इंजरीज़ हैं उन सब के बीच में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, लाइक ब्रूज और लैसरेशन में क्या डिफरेंस है, एब्रेजन और ब्रूज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो एब्रेजन एक 7 to 8 मार्कर क्वेश्चन है, ब्रूज भी 7 to 8 मार्क एंड लैसरेशन भी 7 to 8 मार्क, ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को सबसे पहले हमें करना है। इंसीज्ड वुंड, स्टैब वुंड, डिफेंस वुंड, ये तीनों शॉर्ट नोट में रेयर केसेस में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, बट हमें एक बैकअप में ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फायर आर्म इंजरी। फायर आर्म इंजरी बहुत ही कम केसेस में पूछा जाता है। एग्जामिनर अगर आपको परेशान करना चाहता है तो ये फायर आर्म इंजरी वाला क्वेश्चन रखेगा, बाकी ये चीज़ नहीं पूछी जाती है। इसमें खाली एक चीज़ याद रखनी है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हमने कर लेनी है फायर आर्म इंजरी में। इसमें एग्जिट वुंड होता है, एंट्री वुंड होता है, आजू बाजू जो स्पॉट्स होता है गन पाउडर का, वो कुछ चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी सी वो याद रखने जैसी है, ओके। नेक्स्ट इज़ थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी में भी वही कि उसका क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डिफ़ाइन और क्लासिफिकेशन। देन बर्न, बर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सा फुल मार्कर क्वेश्चन है। यू नो ये जो क्वेश्चंस हैंगिंग, ड्राउनिंग, बर्न, आगे से इंक्वेस्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, ये सारे क्वेश्चंस कर लो ना तो इसमें से पक्का 1-2 क्वेश्चंस आते ही हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, राइट। फ्रॉस्ट बाइट कभी कभी शॉर्ट नोट में आता है। स्काल्ड इज़ एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। डिफरेंस बिटवीन एंटीमोर्टम एंड पोस्टमार्टम बर्न्स 50-50 इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछा जाता है। बाकी इस चैप्टर में से क्लासिफिकेशन, डिफाइन और बर्न खा जाना है पूरा अच्छे से। इसी के अंदर वॉलेस रूल ऑफ 9 है जो कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड अब्यूज़। अब इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड अब्यूज़ में एग्जामिनर वाइवा जो एग्जामिनर होंगे वो आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेड बॉर्न, लाइव बॉर्न एंड स्टिल बॉर्न, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी ये कभी कभी शॉर्ट नोट में आती है। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम रेयर केसेस में शॉर्ट नोट पूछी जाती है, बाकी वाइवा में आपको पूछा जाता है बैटर्ड बेबी सिंड्रोम क्या होता है। SIDS एक 1 मार्कर बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, या तो फिर वाइवा में पूछा जाता है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ओके। नेक्स्ट इज़ क्रिमिनल अबॉर्शन। क्रिमिनल अबॉर्शन में जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, लाइक व्हाट इज़ अबॉर्शन, क्रिमिनल अबॉर्शन, अनसेफ अबॉर्शन, एबॉर्टस या अबॉर्टिफिकेशन, ठीक है। देन यू हैव टू क्लासीफाई अबॉर्शन। उसके बाद क्रिमिनल अबॉर्शन बहुत ही ज़्यादा बार डिटेल में पूछा जाता है, 20 मार्कर क्वेश्चन है। सो पहले उसका डेफिनेशन आएगा, उसके लीगल एस्पेक्ट्स यानी कौन कौन सी IPC CRPC उसमें अलाउ होती है या लागू होती है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, और अगर किसी मदर का डेथ होता है बिकॉज ऑफ दिस क्रिमिनल अबॉर्शन, सो व्हाट आर द पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, ओके। सो क्रिमिनल अबॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, उसको अच्छे से करना है। अच्छा, अभी तक ऐसा लग रहा होगा कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे मैंने कहे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमें इस चीज़ के लिए रेडी रहना होगा। FMT एक काफ़ी लेंदी टॉपिक है, लेंदी सब्जेक्ट है, ओके। सो अभी अपना फॉरेंसिक मेडिसिन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है, कुछ 2-4 चैप्टर्स और है, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द टॉक्सिकोलॉजी। सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल येट और अभी तक वीडियो लाइक भी नहीं की एंड स्टिल यू आर वॉचिंग दिस, देन please do subscribe my channel. I will upload videos like this, and if you want I can post lectures on FMT also, या तो पैथोलॉजी की तो पूरी प्लेलिस्ट है ही, और भी इसमें वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। नेक्स्ट मैं RHD का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उसके बाद से जनरल पैथोलॉजी कंटिन्यू होगा, राइट। FMT के वीडियोस चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, नीचे जस्ट कमेंट सेक्शन में एक बार ड्रॉप कर दो कि ये टॉपिक का वीडियो इज़ रिक्वायर्ड, ओके। नाउ कमिंग बैक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड स्टेरिलिटी किसी केसेस में पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड स्टेरिलिटी इन मेल्स, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इम्पोर्टेंस, इट्स नॉट इम्पोर्टेंस, इट्स इम्पोर्टेंस एंड स्टेरिलिटी इन फीमेल्स, ओके। रेयर केसेस में स्टेरिलाइजेशन पे शॉर्ट नोट आती है, बट द मोस्ट वाइड स्प्रेड क्वेश्चन जो हर एक एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्टेंस, स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, ओके। सो वो तीनों में यू नीड टू बी क्लियर।
नेक्स्ट इज़ वर्जिनिटी, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। डिलीवरी वाले पोर्शन में से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बट वर्जिनिटी पे शॉर्ट नोट आती है। दिस इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। अगर इस पर डायग्राम ड्रॉ करके, जो फीमेल जेनाइटल है उसका डायग्राम ड्रॉ करके हम एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, तो दैट मे बिकम अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड मार्क सीकिंग क्वेश्चन, राइट। नाउ व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। सो उसमें अर्ली साइंस है, प्रिजम्पटिव साइंस है, फिर फाइनल व्हाट वी कैन से जो डिफरेंट चैडविक साइन है, हेगार्स साइन है, वो 1 मार्कर में भी इंपॉर्टेंट है और फुल क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वर्जिनिटी एंड फॉल्स वर्जिनिटी, ये भी एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ओके, नाउ इज सेक्शुअल ऑफेंसेस। सेक्शुअल ऑफेंसेस में हमारे फोरेंसिक मेडिसिन का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है, दैट इज़ रेप। ओके, सो कभी किसी केसेस में ऐसा आता है कि व्हाट इज़ सेक्शुअल ऑफेंस डिफाइन करना है और उसका क्लासिफिकेशन पूछ दिया जाता है। रेप एज अ फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज़ अ वेरी लेंदी क्वेश्चन, राइट। इसके और में इफ़ यू हैव बर्न, इफ़ यू हैव हैंगिंग और ड्राउनिंग, तो आई विल से कि प्रेफर टू दैट अदर क्वेश्चन, बिकॉज ये इतना लेंदी है कि बाकी क्वेश्चंस में हम टाइम नहीं दे पाएंगे, राइट। एक अलग से कभी क्वेश्चन आ जाता है 7 to 8 मार्क में, एग्जामिनेशन ऑफ अ फीमेल रेप सर्वाइवर। ओके, देन उसके बाद इंसेस्ट, अडल्ट्री, सोडोमी, ये सब एक शॉर्ट नोट है। सोडोमी इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट। ओके, नाउ डिफाइन, जो भी हम सेक्सुअल ऑफेंसेस के क्लासिफिकेशन में देखेंगे उन सब का जो डिफाइन या मीनिंग है वो पता होना चाहिए। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ फोरेंसिक साइकाट्री। फोरेंसिक साइकाट्री एक मोस्टली वाइवा बेस्ड चैप्टर है, बट स्टिल इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो कभी पूछे जाते हैं, लाइक यू नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ साइकाट्री, फोरेंसिक साइकाट्री इन इंसेनिटी। डेल्यूजन पे शॉर्ट नोट आता है, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन पर शॉर्ट नोट आता है, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो वाइवा में बहुत अच्छे से मतलब एग्जामिनर्स पूछते हैं, राइट। व्हाट इज़ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो चीज़ पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, वाइवा क्वेश्चन है, थियोरी में जल्दी पूछते नहीं है। ल्यूसिड इंटरवल, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। डेलीरियम है, ओके शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। डिफरेंस बिटवीन डेलीरियम एंड डिमेंशिया, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट Viva question. Now what is phobia and describe its different type for 1 marker and for Viva purpose. So forensic psychiatry में से ओवरऑल हमें थियोरी के लिए क्या क्या चीज़ें पहले प्रिपेयर करनी है, डेफिनेशंस, हेल्यूसिनेशन, लूसिड इंटरवल, फोबिया एंड टाइम बचे तो इल्यूजन, डिल्यूजन। नाउ कम्स द टॉक्सिकोलॉजी पार्ट। टॉक्सिकोलॉजी में यू नीड टू फोकस मोर ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइजन्स जो मैं बताऊंगी, जैसे धतूरा है, ओपियम है, ओपीसी है, स्नेक पॉइजन है, और योर मेन फोकस विल बी ऑन जनरल टॉक्सिकोलॉजी। ओके, सो लेट्स टॉक। जनरल टॉक्सिकोलॉजी में पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ टॉक्सिकोलॉजी, व्हाट इज़ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, व्हाट इज़ पॉइजन, व्हाट इज़ टॉक्सिन, व्हाट इज़ वेनम, व्हाट इज़ टॉक्सिनोलॉजी, राइट। ये सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। व्हाट आर द मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, मतलब कुछ IPCs होती हैं वो पता रखनी है। नाउ डिफाइन पॉइजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी में से। व्हाट आर द फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन, एकदम ईजी सा है। नाउ ये जो है जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अननोन केस ऑफ पॉइजनिंग, ये क्वेश्चन जो है एकदम दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉक्सिकोलॉजी में से, और मोस्टली 80% में ये चीज़ तो पूछी जाती है। इसके और में भले कुछ और हो, बट 80 to 90% केसेस में ये चीज़ पूछी जाती है। एंड स्टूडेंट्स ऑफ्टन डोंट नो कि इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ लिखनी है, राइट। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हमें क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करके लिखनी है। सो अगर इस चीज़ की नोट्स आपको बाय करनी हो, सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, यू कैन सिंपली ड्रॉप डाउन अ कमेंट बिलो, और द पर्सन्स हु आर हैविंग माई व्हाट्सएप नंबर दे कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली ऑल्सो, राइट। और इंस्टा पे तो DM कर ही सकते हो। ये क्वेश्चन की एकदम परफेक्ट नोट्स जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। इसके अलावा और भी टॉपिक्स की नोट्स अगर चाहिए हो, पैथोलॉजी की हो, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हो तो ऑर्गेनॉन है, मटीरिया मेडिका है, किसी की भी नोट्स चाहिए हो, यू कैन आस्क फॉर मी, राइट। नाउ द मोस्ट दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 7 to 8 मार्कर, इज द ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल होमिसाइडल एंड आइडियल सुसाइडल पॉइजन। ओके, व्हाट आर द मेथड्स फ्रॉम विच यू कैन रिमूव अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन। सबसे पहला गैस्ट्रिक लवाज है, इमेटिक्स है, राइट, डायूरेटिक्स है। सो वो चीज़ एक अलग क्वेश्चन है, एंड गैस्ट्रिक लवाज इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट। सो टॉक्सिकोलॉजी में से सबसे पहला क्वेश्चन तो पॉइजन का क्लासिफिकेशन करना है, और ये जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन करना है। डन।
कोरोसिव पॉइजन में सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जो एसिड थ्रोइंग करते हैं ना, वो वाला सल्फ्यूरिक एसिड, और उस चीज़ को हम विट्रियोलेज बोलते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। बाकी नाइट्रिक एसिड और HCl तो ओके क्वेश्चंस है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं तो गौतम बिस्वास में एक टेबल दे रखा है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और HCl के बीच में डिफरेंसेस दिए हैं। माइनर से डिफरेंस है, अगर H2SO4 करते हो तो HCl और HNO3 भी हो जाएगा। कार्बोलिक एसिड कभी कभी ही पूछा जाता है, बट ऑक्जेलिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट। आर्सेनिक कैन बी आस्क्ड एज ए फुल क्वेश्चन, साइन एंड सिम्टम्स वगैरह के साथ। उसके अंदर ना बहुत सारी डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स में अलग चीज़ें मिलेगी। अल्ड्रिच मीज लाइन है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन है, सो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अदर्स में मर्क्यूरी है, बहुत रेयर केसेस में पूछा जाता है। लीड भी फुल क्वेश्चन रेयर केसेस में पूछा जाता है, बट उसमें से प्लम्बिज्म, क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम्स जो है वो 7 to 8 मार्क्स में पूछते हैं। कॉपर एंड थेलियम अगेन एक रेयर केस में पूछे जाते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर जो पेपर बना रहा है। अगर उसने वो चीज़ तुमको क्लास में करवाई है एंड इफ़ ही सेज कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देन यू नीड टू डू दैट टॉपिक। ओके, फॉस्फोरस पॉइजनिंग इट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से रेड एंड वाइट फॉस्फोरस का डिफरेंस पूछा जाता है। फॉसी जो क्या है वो पता होना चाहिए। एब्रेस प्रिकेटोरियस इज एन प्लांट पॉइजन, और उसमें से सुई पूछा जाता है। सुई क्या है? एक नीडल लाइक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं जो कि काऊ या कैटल में उनको बाय फोर्स उनको इंसर्ट कर दी जाती है, एंड दे उनसे जो भी अपना काम निकलवाना हो या उनको ड्राउजी करवाना हो तो वो चीज़ इससे होती है, राइट। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सीड्स ऑफ कैप्सिकम एंड धतूरा? कैप्सिकम और धतूरा के सीड्स दे आर ऑलमोस्ट सेम, बट उन दोनों के बीच में थोड़े बहुत से डिफरेंसेस है, लाइक उसका शेप है, उसका कलर है, राइट। सो वो चीज़ें हमें वाइवा में पूछी जाती है एंड रेयर केसेस में थ्योरी में भी पूछी जाती है। स्नेक पॉइजन या स्नेक बाइट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साइन एंड ट्रीटमेंट कैसे होगा वो चीज़ कभी कभी पूछी जाती है 7 to 8 मार्क्स में। बाकी स्नेक पॉइजन ओवरऑल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपियम और धतूरा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीच में वी हैव द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग, रेयर केसेस में इट इज़ आस्क्ड। कैनाबिस कभी कभी फुल क्वेश्चन में पूछी जाती है, बट उसके साइन एंड सिम्टम्स है वो पूछा जाता है। रन एमॉक इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, राइट। cocaine bugs is also an important short note. Nux vomica and aconite is a very important short note thing. OPC यानी organophosphorus compound, यानी कोई जैसे ये जो खेत में जो छिड़कते हैं फर्टिलाइज़र्स हैं या फिर जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसका अगर कोई पॉइजनिंग, उसका इन्हेलेशन हो तो क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, राइट। सो वो सारी चीज़ें आर इम्पॉर्टेंट। सो हियर वी कंप्लीट अवर टुडेज़ वीडियो, और इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किया। एक ओवरऑल FMT का जिस्ट आ गया होगा कि क्या क्या टॉपिक्स हमें करने हैं। सो गेट प्रिपेयर्ड एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन, स्टार्ट स्टडिंग दीज टॉपिक्स फर्स्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर, आई ऑलवेज से दिस लाइन इन माई एवरी वीडियो दैट हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ओके, सो स्मार्ट वर्क कैसे होता है? फर्स्ट यू नीड टू एनालाइज द पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसको एनालाइज करो। जो क्वेश्चंस रिपीटेटिवली पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दो, उस क्वेश्चंस को पहले प्रिपेयर करो, एंड उसके बाद फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इफ़ यू वांट टू स्टडी द रिमेनिंग टॉपिक्स यू कैन डू, देयर इज़ नो डाउट। ज़्यादा पढ़ने से कभी किसी का कुछ नुकसान हुआ नहीं है। ओके, सो yeah, thanks for watching, and if you haven't subscribed, please do subscribe this channel, and if you want to buy the notes of any of these topics you can DM me on Instagram and comment down your views below, and और भी कोई specific video पर topics स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो यू कैन आस्क मी, एंड मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। आई एम देयर पोस्टिंग सो मेनी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट्स एंड सो मेनी मूड लाइटनिंग, मूड रिफ्रेशनिंग रील्स देयर। टेलीग्राम पर कुछ रेगुलर बेसिस पर क्विज़ कंडक्ट हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करना हो तो यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई हैव अ ब्लॉग, माई ओन वेबसाइट ऑन विच आई राइट ब्लॉग्स। अभी तक तो एक भी ब्लॉग पोस्ट नहीं की है, बट आई एम वर्किंग ऑन एवरीथिंग बिकॉज आई एम ऑल्सो अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। आई एम ऑल्सो मैनेजिंग द क्लिनिक्स, आई एम ऑल्सो मैनेजिंग द कॉलेजेस, सो दैट इज़ बिकमिंग अ वेरी मच हैक्टिक फॉर मी बिकॉज ये वीडियोज़ भी साथ में रिकॉर्ड करने होते हैं। एंड ओके, बहुत सारा साइड टॉक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।